हमारे माननीय मोदी जी, मेरा नाम यश शेखर है। मैं आचार्य कुलम के कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैं अपने घर में कुछ बच्चों को योगा सिखाता हूँ। उसमें मेरा एक दोस्त का नाम रुद्रा है। वह एक अच्छा लड़का है। उसके पिता नहीं है। यारा तेरी यारी को मैंने दोस्ती का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है। दोस्त कभी नफा नुकसान, अमीरी गरीबी या जात पात नहीं देखता। और इस कलयुग में कुछ ऐसी ही दोस्ती देखने को मिल रही है यश और रुद्र की कहानी में। तेरे जैसा यार कहाँ, कहानी दोस्ती की, ऐसा यार आना। जहां क्लास 2 में पढ़ रहे 8 साल के यश के मन में इतनी कम उम्र से ही दूसरों की मदद करना, इंसानियत और रिश्तों को पैसों से ऊपर रखने की समझ आ गई थी। मेरे दिल की ये दुआ है। बच्चों से जब फ्रेंडशिप की डेफिनेशन पूछी जाती है तो साथ में खेलना, लंच शेयर करना और कॉपी में दोस्ती पर ऐसे लिखना ही उनकी डेफिनेशन होती है। लेकिन आज जिस हम बच्चे से मिलने जा रहे हैं वो 2 क्लास का यश है, जो कि अब कॉपी तक ही, ऐसे तक ही उस दोस्ती को नहीं रखना चाहता, बल्कि अपने दोस्त को उन कॉपी और किताबों तक लाना चाहता है। तो आज हमारे साथ है यश शेखर, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं और जो अपने दोस्त को स्कूल तक पहुंचाने के लिए, उसके एडमिशन के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यश, कौन है आपका वो दोस्त और आप उसे कैसे स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हो? उसका नाम रुद्रा है और मैं उसके एडमिशन के लिए अपने गुल्लक में पैसे जमा कर रहा हूँ। गुल्लक में पैसे जमा कर रहे हो? कब से वो आपका फ्रेंड, कैसे मिले उससे? मैं कुछ बच्चों को अपने घर में योगा सिखाता हूँ, उसमें वो भी आता है तो मैं उससे मिला। वो अपने योगा क्लास में वहाँ पर आप उससे मिले, तो उसने क्या कहा कि वो अभी पढ़ नहीं पा रहा है और स्कूल जाना चाहता है? नहीं, उसके पापा नहीं है ना, तो उससे कारण वो स्कूल नहीं जा पाता है। अच्छा, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाता है। उसने आपको ऐसा बताया, तो फिर आपने क्या सोचा? मैंने सोचा कि मैं उसका अपने स्कूल में एडमिशन करवाऊँगा। अच्छा, स्कूल में एडमिशन करवाऊँगा। तो उसके लिए फिर आपने क्या किया? मैंने मोदी जी को लेटर लिखा। मोदी जी को लेटर लिखा। और आपने अपने गुल्लक के बारे में बताया कि आप गुल्लक में पैसे जमा कर रहे हो, तो वो गुल्लक ज़रा दिखाओ हमें। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। यश का छोटा सा गुल्लक जिसमें वो पैसे जमा कर रही है। इसमें पैसे कैसे जमा कर रहे हो इसमें? मैं अच्छे काम करता हूँ, इसलिए मुझे रोज़ मनी मिलता है। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। आप तो इतने खुद छोटे से हो, क्लास 2 में हो, तो लगता है कि गुल्लक से काम चल जाएगा? हाँ, चलेगा। पैसे हो जाएंगे उसके लिए, एडमिशन के लिए? तो फिर आपने मोदी जी को लेटर लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि मोदी जी ही देश में कानून बनाते हैं, सब डोरेमोन ये सब बंद किए हैं, इसलिए। अच्छा, तो अभी कहाँ रहते हैं रुद्र? और चलो हम उनसे मिलते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए। हाँ। चलो वो दिल कभी ना तो अभी हम यश के साथ रुद्र के घर पहुंच चुके हैं। तो रुद्र को जरा बुला लो कि कहाँ है वो। दुआ है कभी दूर तू न जाए। यश और रुद्र की दोस्ती बस यूं ही हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों की दोस्ती यश को इतनी बड़ी कोशिश की तरफ आगे बढ़ा देगी, उसने शायद ही सोचा होगा। लेकिन ये एक छोटे से बच्चे की आशा और विश्वास का ही असर है कि उसने अपने छोटे से गुल्लक में रुद्र के एडमिशन के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिया और मोदी अंकल को अपने दोस्त का हाल चिट्ठी में लिखकर भेज दिया। तेरे जैसा यार कहाँ। तो अभी हम यश के साथ रुद्र के घर आ चुके हैं, आपके फ्रेंड के घर। सबसे पहले अपनी फ्रेंडशिप के बारे में थोड़ा बताओ दोनों।
ये मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त है। तो कैसे मिले, कब कैसे हुआ, और फिर आपको कैसे लगा कि ये स्कूल नहीं जा पा रहा है तो इसके लिए कुछ करना चाहिए? मैं कुछ बच्चों को योगा सिखाता हूँ तो ये उसमें आता है, तब मैं इससे मिला था। तो मम्मी ने बताया कि इसके पिता नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये स्कूल नहीं जाता है तो मैं अपने स्कूल में इसका एडमिशन करवाऊँ और ये मेरे साथ मेरा स्कूल जाए। अच्छा, तो जैसे यश ने कहा कि ये चाहता था कि आप अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हो तो आप भी इसके साथ स्कूल में जाओ, तो आप स्कूल कब से नहीं जा पा रहे हो? ये एक पीछे साल से तो अभी तक से नहीं जाने पाए। क्यों नहीं जा? लॉकडाउन लग गया तो एडमिशन हम लोग अपना एडमिशन से निकल गए तो स्कूल से निकला दिया हम लोग को। फीस नहीं करने के कारण स्कूल। बाकी आपने ये प्रॉब्लम यश को बताई थी कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे? यस। नहीं बताया था? फिर आपको कैसे पता चला स्कूल नहीं जा मेरी पा रहे? मम्मी ने। किसने बताया था? रुद्र ने बताया था? नहीं, मम्मी ने। मम्मी ने बताया था। उसके बाद फिर आपने मम्मी को क्या कहा? मम्मी को कहा, मम्मी रुद्र का एडमिशन उसके पिता के ना होने के कारण क्या मैं उसका एडमिशन करवाऊँ अपने स्कूल में? तेरा मेरा अफसाना। रुद्र के परिवार की परेशानियां पहले ही कम नहीं थी और ऐसे में कोरोना के दौर में रुद्र के पिता की मौत हो जाना किसी अप्रत्याशित घटना की तरह था, जिसे संभालना, बच्चों का ध्यान रखना रुद्र की मां के लिए उतना ही मुश्किल हो गया। अभी हमारे साथ यश और रुद्र दोनों के पेरेंट्स यहाँ पर हैं, उनकी फैमिली से हम मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप रुद्र की मम्मी हैं, तो आप, क्योंकि वो उतना बता नहीं पा रहा है सही से, आप हम बताइए कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और ऑनलाइन क्लास उसके चल रहे थे, फिर अभी वो स्कूल नहीं जा पा रहा और यश अब कोशिश कर रहा है कि उसकी एडमिशन दोबारा हो पाए। नमस्ते, मैं रुद्र की मम्मी। साल 2020 में इनके पापा एक्सपायर कर गए। उस वजह से मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ हमारा, तो बस उसी की वजह से हम बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी वही उसी के कारण दिक्कत हो रही है। लेकिन एक तरफ जहां यश ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो दूसरी तरफ यश की मां ने अपने बच्चे की सोच को सपोर्ट किया, क्योंकि इसकी शुरुआत भले ही यश ने बिना बताए की, लेकिन इस कदम के पीछे उसकी एक निश्चल भावना छुपी हुई थी। तेरे जैसा यार कहाँ। यश तो बच्चा है, अब बच्चे के मन में जो भावना आती है वो सच्चे ईश्वर की भावना ही होती है। यश से हम लोगों ने एक दिन पूछा था कि तुम रुद्र का एडमिशन कैसे कराओगे, क्यों कराओगे? तो ये बोला था कि मम्मी आप ही बोलती हैं ना, जिसके पापा नहीं होते हैं उसके भगवान होते हैं, तो भगवान तो बच्चे में भी होते हैं, तो हो सकता है मेरे में भगवान ही है, इसीलिए हम रुद्र का हेल्प करना चाहते हैं। तो अब बस उस दिन से इसको बहुत सारा जिद हो गया है, अपनी बहुत छोटी छोटी खर्चों को कटौती करता है। जहाँ पेंसिल फेंका रहता था इसको मतलब नहीं रहता था, उन पेंसिल्स को उठा कर रखता है ताकि खर्च ना बढ़े, और उस खर्च को ये गुल्लक में जमा करके रुद्र को अपने स्कूल में पढ़ा सके अपने साथ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया। तो इसको लगा कि मोदी जी ही रुद्र का एडमिशन करा के उसका फीस माफ़ करा सकते हैं, और इसलिए इसने मोदी जी को लेटर लिखा। और ये लेटर लिखने में भी इसको 5 दिन 6 दिन लगा। फिर उसके बाद उसको फेयर किया और अपने से जाकर पोस्ट किया, फिर हमको बताया कि हम मोदी जी को लेटर लिखे हैं, पोस्ट किए हैं। अभी हमने बात की यश और रुद्र दोनों के पेरेंट्स से। एक तरफ जो यश है उसका कोशिश कर रहा है, उनके पेरेंट्स भी इससे खुश हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं रुद्र के जो मम्मी हैं वो भी उम्मीद कर रही हैं कि काफ़ी बुरी चीज़ें हुई हैं इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक कोरोना के कारण, लेकिन अगर ये एक अच्छी शुरुआत होती है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी जो अधूरा रह गया है, उसकी पढ़ाई बीच में रुद्र की रुक गई है, वो उसके एडमिशन पर ही ख़त्म। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो कोशिश शुरू हुई है यश की, वो यहीं पर ख़त्म ना हो और उसके एडमिशन, उसकी पढ़ाई पर ही ख़त्म हो। यश
और रुद्र की दोस्ती की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब इतनी कम उम्र में भी यश इतनी बड़ी पहल की शुरुआत कर सकता है शिक्षा के अधिकार के लिए, तो ऐसे में जरूरत है कि बाकी लोग भी जो सक्षम है वो सामने आकर रुद्र की मदद करें, ताकि छोटे से बच्चे की इस पहल को साथ मिले और रुद्र शिक्षा के मौलिक अधिकार से अछूता ना रह जाए। मिलावट भरी इस दुनिया में सच्ची दोस्ती कहाँ मिलती, एक तेरी वजह से ही तो मेरी ये खोज यही खत्म होती है। यश और रुद्र की दोस्ती को देखकर भी हमें कुछ ऐसा ही लगता है कि सच्ची दोस्ती की ये खोज हमारी यहीं पर खत्म होती है, जहाँ पर यश रुद्र के लिए हर कोशिश कर रहा है कि वो एडमिशन ले सके स्कूल में, उसके साथ स्कूल में पढ़ सके। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा